हेलो दोस्तों, मैं सी कुशल सोनी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 4 बिजनेस इनकम बताने वाला हूं जो इनकम टैक्स में बिजनेस इनकम की तरह टैक्सेबल नहीं होती हैं। हाँ जी, इस वीडियो में 4 ऐसी इनकम के बारे में बात करने वाले हैं जो दिखने में ऐसा लगता है कि बिजनेस इनकम है, आपकी बुक्स के हिसाब से भी वो बिजनेस इनकम हो सकती है, बट इनकम टैक्स एक्ट उन 4 तरह की इनकम्स को एक अलग नज़रिए से देखता है। या तो वो 4 तरह की इनकम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होती है या फिर अदर सोर्स इनकम के हेड में टैक्सेबल होती है, बट वो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में टैक्सेबल नहीं होती, दो इट लुक लाइक्स अ बिजनेस इनकम। आइए देखते हैं वो 4 इनकम्स कौन सी हैं। सबसे पहली इनकम जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो देखने में बिजनेस इनकम लगती है बट इनकम टैक्स में वो बिजनेस इनकम की तरह टैक्सेबल नहीं होती। अगर कोई एसएससी जो प्रॉपर्टी में डील कर रहा है एज अ बिजनेस एक्टिविटी, तो उस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम जो अर्न होगी वो बिजनेस के हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। उस इनकम की टैक्सेबिलिटी एज पर इनकम टैक्स एक्ट होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। हाँ जी, ये थी पहली इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप उस प्रॉपर्टी में एज अ बिजनेस डील कर रहे हैं तो भी उस प्रॉपर्टी की जो रेंटल इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होगी, बिजनेस के हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। आज इस वीडियो में अब बात करते हैं दूसरी इनकम जो दिखने में बिजनेस इनकम लगती है बट टैक्सेबल बिजनेस इनकम की तरह इनकम टैक्स में नहीं होती है। वो है डिविडेंड इनकम। अगर कोई एसएससी जो शेयर्स में डील करता है और शेयर्स में डील करना उसकी एक बिजनेस एक्टिविटी है, तो जो भी डिविडेंड उसको शेयर से अर्न होगा वो उसकी बिजनेस इनकम नहीं होगी, वो उसकी इनकम इनकम टैक्स एक्ट में टैक्सेबल होगी एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तीसरी कैटेगरी की इनकम जो दिखने में बिजनेस इनकम लगती है बट इनकम टैक्स एक्ट में वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानी जाती है, उसी हेड में उसकी टैक्सेबिलिटी होती है। इनकम फ्रॉम विनिंग ऑफ लॉटरी और फ्रॉम रेसेस। हाँ जी, अगर किसी एसएससी का बिजनेस है ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी और विनिंग फ्रॉम रेसेस, देन स्टिल दिस इनकम विल गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज, नॉट फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथी कैटेगरी की इनकम जो मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी सी टेक्निकल है, स्पेसिफिक है। इंटरेस्ट रिसीव ऑन एनी कॉम्पनसेशन और ऑन इनहैंस्ड कॉम्पनसेशन। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ये इनकम टैक्सेबल होनी है दैट इज़ इंटरेस्ट रिसीव ऑन कॉम्पनसेशन और या इनहैंस्ड कॉम्पनसेशन, ये आपकी टैक्सेबिलिटी में आएगा ऑलवेज ऑन रिसीट बेसिस, नॉट ऑन एक्रूअल बेसिस। चाहे आप कोई सा भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, ये भी इनकम अगर आपकी बिजनेस एक्टिविटी से रिलेट करती है तो आपकी बिजनेस इनकम नहीं मानी जाएगी। ये इनकम हमेशा हमेशा अदर सोर्स की इनकम मानी जाती है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। तो हाँ जी, ये थी 4 तरह की इनकम जो दिखने में बिजनेस इनकम लगती है बट इनकी टैक्सेबिलिटी या तो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में होती है या फिर अदर सोर्स इनकम के हेड में होती है। तो जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल करें या फिर जब भी आप अपनी टैक्स कंप्यूटेशन करें तो इस तरह 4 तरह की इनकम को सही हेड में डाल के अपनी रिटर्न फाइल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, बाय।